अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको एफबीआर की नई अपडेट में खुशामदीद करता हूँ। रात की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं एफबीआर की जो सिपाही की पोस्ट है उसके रिटन टेस्ट के बारे में। क्या हमें पता चल जाए कि रिटन टेस्ट जो है वो इनका कैसा होता है, पैटर्न क्या होगा, टाइम कितना होगा और आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, बुक आपको कौन सी लेनी चाहिए इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए। इससे पहले मैं आपको एफबीआर की वो बातें भी बता देता हूँ जिन जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, क्योंकि अगर आप वहां से क्लियर नया हुए तो फिर आपको तैयारी में भी मसला बन जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं एफबीआर की एप्लीकेशन के बारे में कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा, वैसे मैंने तरीका बता दिया आपने कैसे डाउनलोड करना है, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी ऊपर आई बटन में कहीं पर। अगर आपको वो फॉर्म नहीं मिलता तो आपने उसी के जैसा फॉर्म खुद से टाइप करवा कर फिल करके भेज देना है और भेज देना है। अगर आपसे सेंटर दूर है, बेहतर ये है कि आप खुद जाके जमा कराएं बाई हैंड, क्योंकि जब आप बाई हैंड जमा कराने जाएंगे तो फिर आपको वो एक चिट भी देंगे कि वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ जी आपके एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिल गया है। अगर आप डाक के जरिए भेजेंगे तो फिर आपके पास कोई सबूत नहीं होगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है या नहीं भेजा, ठीक है। और इसके साथ आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। अलग अलग इन्वेलप्स के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। डॉक्यूमेंट जो आपने साथ के साथ देने हैं वो सीएनए से और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं और वो अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक हो गया। एक जिले वाले दूसरे जिले वाले में अप्लाई करें तो कर लें, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि वो प्रेफर उसी जिले वाले को करेंगे, उसी जगह वाले को करेंगे जहां पर पोस्ट आई हुई है। तो बेहतर यह है कि अगर आपके इलाके में या आपके एरिया में पोस्ट नहीं है तो आप अप्लाई ना ही करें, वेट कर लें नेक्स्ट टाइम के लिए और भी बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी, क्योंकि इस पर अप्लाई करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। ठीक है जी। आपको ये सारी बातें जो परेशान कर रहे थे वो मैंने क्लियर कर दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफ बी आर के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले सिपाही की पोस्ट के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फिजिकल होगा, बाकी पोस्ट का फिजिकल नहीं होना, और वो भी मेल्स का। और फिजिकल में आपकी रनिंग होगी। और अगर रनिंग नहीं भी होती, कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पर देखा है वो कहते हैं नहीं होगी, तो अगर रनिंग नहीं होती तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस तो पूरी रखें ना। मुझे नहीं लगता है एक बच्चा जो एफबीआर में अप्लाई कर रहा है वो रेंजर में नहीं अप्लाई करना चाहेगा, या फिर वो पुलिस के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहेगा, या वो आर्मी में अप्लाई नहीं करना चाहेगा। तो इसका मतलब जो भी आपको जॉब्स आगे आनी है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, उनमें तो रनिंग मांगते हैं ना आपको। तो अगर आपकी अभी से प्रैक्टिस होगी तो वहां पर आपको मसला नहीं बनेगा। दूसरा, रनिंग आप करेंगे तो इसमें फिट कौन होगा, आप ही होंगे ना। तो ऐसी जॉब्स के अंदर फिटनेस भी सबसे पहले देखी जाती है। तो मकसद रनिंग हो ना हो ये नहीं है, मकसद है आपकी फिटनेस। आपको हर लिहाज से फिट रहना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो इसलिए आप लोग रनिंग की प्रैक्टिस जरूर रखें और कोशिश करें 7 मिनट के अंदर आप एक मील की प्रैक्टिस रखें कि 7 मिनट के अंदर आपका एक मील आराम से हो जाया करे। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई है। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिटन टेस्ट किन मराहिल पर मुश्तमिल होगा। जी देखते हैं, आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका 50% आएगा मैट्रिक में से। मैट्रिक के जो आप सिलेबस पढ़ चुके हैं, 8वीं की जो जनरल साइंस पढ़ चुके हैं उसमें से एमसीक्यूज होंगे आपके, और वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से होंगे। और इसके बाद ये चीजें कर लेने के बाद आपकी यहाँ से कौन कौन सी चीजें उठाई जाएंगी। इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में आपकी क्या क्या चीजें उठाई जाएंगी, उसमें वोकैबुलरी होगी, ग्रामर यूजेज होगा और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग यानी कि सेंटेंस करेक्शन होगी। ये आपके एमसीक्यूज होंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर या करेक्शन ना हो लेकिन ग्रामर और वोकैबुलरी के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, जिसको आप आईक्यू टेस्ट कहते हैं, वो वाला टेस्ट आ जाएगा। और इसमें आपके एब्रीवेशंस होंगे ए से लेकर जी तक एब्रीवेशंस। उसके बाद कंट्रीज आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद एफबीआर के बारे में आपके एमसीक्यूज होंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब बनी थी, कौन इसका सरबराह है। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। और सजा जजा के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद नोबेल प्राइज किस किस को मिल चुका है पाकिस्तान के अंदर, ये आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी आपकी, उसमें होगा एलजबरा, रेशोज और अरिथमेटिक मीन्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, गौर से सुन लें। आपके पास होंगे इश्यूज, जो मौजूदा इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे कि आजकल कौन जो है वो वजीर दाखिला है, वजीर खारजा है, कौन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये जो पीडीएम बन चुकी है इसमें कितनी जमातें हैं, कौन सरबराह था इसका, ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद चैलेंजेस एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे मसाइल आ रहे होते हैं, जैसे आजकल महंगाई है, माइशत के बारे में, ये चीजें ये आपसे पूछी जाएंगी। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ आपसे एमसीक्यूज एक दो पूछे जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर यानी कि पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी उसमें आपसे पूछी जाएंगी। उसमें होंगे आपकी कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान,
उसके बाद आपकी फेमस कॉलेजेस, ठीक है जी, मशहूर कॉलेजेस कौन कौन से पाकिस्तान के, वो आपसे पूछे जाएंगे, कहाँ पर हैं ये। यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पावर प्लांट्स और मोटरवेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इस्लामिक स्टडीज में से भी आपके एमसीक्यूज होंगे, उसमें क्या होगा, कुरान शरीफ में से कुछ एमसीक्यूज होंगे, सूरह उसमें सूरत आपसे पूछी जाएंगी, हदीस में से कुछ एमसीक्यूज होंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है इस्लाम की उनके बारे में, ज़कात का जो है आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड पर कितनी ज़कात होती है ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कंप्यूटर स्टडीज से भी आपके एमसीक्यूज आने हैं, और कंप्यूटर स्टडीज में आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करना, वर्ड को यूज करना और कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो है पेपर था, और आपका पैटर्न क्या होगा बता देता हूं मैं आपको। आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। कौन सा होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे आपके, और एक नंबर के एक एमसीक्यू, यानी कि टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 100 मिनट्स का टाइम होगा, और इस 100 मिनट्स के टाइम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप रिलैक्स होकर अपना पेपर करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब आपकी जो हम कहते हैं जी मेरिट कितना बनेगा, आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कहां पर जाके और होगी, ये मेरिट हर ऑफिस का अपना अपना बनेगा। ये नहीं कि जनरल मेरिट बनेंगे। जिस ऑफिस के लिए पोस्ट आई हुई है उस ऑफिस के मुताबिक वो एक पोस्ट के ऊपर 5 बंदे निकाल लेंगे, तो उन 5 बंदों का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये आप लोगों का मेरिट का क्राइटेरिया है जो आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं, जाहिर है जॉब्स आपको पता है आजकल लेना बहुत मुश्किल है, और ऑनलाइन अर्निंग घर बैठकर हम कम से कम इतनी कर सकते हैं कि हमारा घर का खर्चा निकल जाए। ज्यादा अगर आप ना भी करें या नहीं कर सकते, जो शुरू करेगा ऑनलाइन अर्निंग जो मैं सिखा रहा हूं, आप कम से कम इतनी जरूर सीख जाएंगे कि आप घर बैठे अपना खर्चा जरूर पूरी कर लें। क्योंकि मुझे पता है, मैं इन मराहल से गुजर चुका हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीजें अपने दिल से सिखाना चाह रहा हूं कि आप भी इन परेशानियों से निकल आए जो कि एक स्टूडेंट लाइफ में या एक बेरोजगार बंदे को फेस करना पड़ती हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल पर चले जाए, वहां पर आपको ऑनलाइन अर्निंग टिप्स वाला चैनल नजर आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसका बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसकी और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उनको भी आप देखें। उनमें से अगर आपको कोई तरीका अच्छा लगता है तो उसको अपना लें, वरना नए से नए तरीके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको अपडेट देनी थी। अब इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप आराम से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मजीद अपडेट के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। इजाजत दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।